नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ अजीत। मोहब्बत के शहर आगरा की पहचान ताजमहल है, लेकिन बीते कुछ दिनों से आगरा इसलिए सुर्खियों में नहीं है क्योंकि यहां ताजमहल है, बल्कि इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये अब धर्म की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। आगरा में धर्मांतरण के मसले ने बीते साल के आखिरी दिनों में यूपी ही नहीं बल्कि देश की सियासत को भी हंगामे खेज बना दिया था। अब नया मामला सामने आया है। यह मामला धर्मांतरण की धमकी का है, जो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या धर्म को कुछ लोगों ने निजी फायदे का हथियार बना लिया है। आज मुद्दे की बात में होगी इसी पर चर्चा। आगरा के सिकंदरपुर गांव के लोगों ने जमीन कब्जा होने के विरोध में धर्मांतरण की धमकी दी है, तो धनगर समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र न मिलने पर अब सवाल यह है कि क्या वाकई धर्म का रूप इतना संकुचित हो गया है कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी इसे इस्तेमाल करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। क्या धर्म का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए होना चाहिए? क्या धर्म का दायरा धमकियों से तय होगा? क्या सिर्फ सिस्टम से नाराजगी धर्म परिवर्तन की वजह बन सकती है? ये सवाल खड़े कर रही है आगरा के सिकंदरपुर से आई कुछ तस्वीरें और बयान, जिसमें गांव के लोगों ने सीधे सीधे इस बात की धमकी दी है कि अगर उनकी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटा तो वो ईसाई धर्म अपना लेंगे। जो ताजा मामला आया है वो है सिकंदरपुर का, जो कि दयालबाग नगर पंचायत में है। सिकंदरपुर के बाशिंदों का साफ कहना है क्योंकि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उनकी जमीन को दूसरे समुदाय के लोग घेर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार या जिला प्रशासन उनकी मदद नहीं करता है तो वो लोग भी ईसाई धर्म अपना लेंगे। जाहिर है ये बात किसी के लिए सुनने और देखने में अजीब लग सकती है कि सिर्फ जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए धर्म बदलने की धमकी आखिर कैसे दी जा सकती है, लेकिन माजरा यही है। जाहिर ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है, तो साथ ही धर्म के ठेकेदारों के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है, जो धार्मिक मामलों को सिर्फ नफे और नुकसान के चश्मे से देखते हैं, जिन्होंने इस तरह की परंपरा को पाल पोस कर इस तरह खड़ा किया है कि अब निजी फायदे के लिए धर्म को लेकर धमकियां दी जा रही है। ये कहना इसलिए भी वाजिब है क्योंकि आगरा में धर्म परिवर्तन की धमकी का एक और मामला इससे पहले आ चुका है। यहाँ के धनगर समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र न मिलने के चलते धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी। धर्म परिवर्तन इसलिए है कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी आगरा ने, अन्य जिलाधिकारियों ने भी आदेश कर दिए, लेकिन तहसीलदार जानबूझकर जो बसपा के मानसिकता वाले हैं वो सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर हम ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। दरअसल आगरा से सामने आए ये दोनों वाकये देश में धर्म परिवर्तन की फैले सिंडिकेट की कार्यप्रणाली का इशारा दे रहे हैं, जिसमें धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को सिर्फ नफे नुकसान का मोहरा बनाकर रख दिया है, जिसके चलते अब सिस्टम से सताए लोग भी धर्म को इसी नजरिए से देखने लगे हैं, जिसका परिणाम है ऐसी धमकियां। लेकिन सवाल ये कि क्या धर्म को सिर्फ नफे और नुकसान के चश्मे से देखना ठीक है? क्या निजी फायदे के लिए धर्म को हथियार बनाना ठीक है? क्या धर्म बदलने भर से सिस्टम की कमजोरियों से मुक्ति मिल जाएगी? क्या धर्म का निर्धारण अब धमकियों से होगा? क्या इस मानसिकता के लिए धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है? आगरा से विवेक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप मुद्दे की बात में शामिल हो सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? आप क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर? हमारे साथ अपनी राय बांट सकते हैं, तमाम दर्शकों तक उसे पहुंचा सकते हैं, शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंचेगी। हम कुछ नंबर दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इस वक्त जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 0120 ये कोड है, 2511 ये नंबर है। दूसरा नंबर टोल फ्री है 1800-180-1525। इन दो नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं मुद्दे की बात के साथ, और कुछ सवाल हैं इस मसले से जुड़े हुए, इन पर रख सकते हैं आप अपनी राय। क्या धर्म को सिर्फ नफे नुकसान के चश्मे से देखना ठीक है? क्या निजी फायदे के लिए धर्म को हथियार बनाना ठीक है? क्या धर्म बदलने भर से सिस्टम की कमजोरियों से मुक्ति मिल जाएगी?
क्या धर्म का निर्धारण अब धमकियों से होगा? क्या इस मानसिकता के लिए धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय बेबाक तरीके से रख सकते हैं। आखिर क्या इन सब के पीछे वजह है? धर्म को लेकर लोगों की सोच इतनी संकुचित क्यों हो गई है? छोटी छोटी चीजों से धर्म बदले जाने की धमकी अब लोग दे रहे हैं। क्या धर्म को सिर्फ नफे नुकसान के चश्मे से देखना ठीक है? ये तमाम सवाल इस मुद्दे से खड़े हुए हैं। इस तरह के मामले हाल के दिनों में ज्यादा बढ़े हैं, तो आप अपनी राय हमारे साथ बांट सकते हैं, तमाम दर्शकों तक उसे पहुंचा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? तो मुद्दे की बात में शामिल हुई और जो नंबर आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, स्क्रॉल में नीचे वो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और रख सकते हैं आप अपनी बात। आप अपने ही खास कार्यक्रम जो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म देता है आपकी बातों के लिए, मुद्दे की बात, इसमें आप अपनी बातें शामिल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कई जगहों पर इस तरह की बातें सामने आई हैं कि लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए मांग के तौर पर उन मुद्दों के साथ साथ शर्त रख देते हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो वो धर्म परिवर्तित कर लेंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो क्या धर्म अब ऐसी बातों से बदला जाने लगेगा? क्या धर्म को सिर्फ नफे नुकसान के चश्मे से देखना ठीक है? क्या निजी फायदे के लिए धर्म को हथियार बनाना ठीक है? क्या धर्म बदलने भर से सिस्टम की कमजोरियों से मुक्ति मिल जाएगी? आखिर कैसे दूर होंगी आम लोगों की समस्याएं? जो कोई भी अलग अलग मुद्दे हैं, उनसे धर्म को इस तरीके से जोड़ना नफे नुकसान के तौर पर यह कितना वाजिब है? और लोगों के बीच जो ये मानसिकता बनती जा रही है, क्या इसके लिए धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है? आप क्या मानते हैं? इसके पीछे वजह आप किसे मानते हैं? आप अपनी राय बांट सकते हैं, तमाम दर्शकों तक उसे पहुंचा सकते हैं मुद्दे की बात में। अमन मैनपुरी से हमारे साथ पहले दर्शक। जी अमन, बताएं। हाँ जी सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर धर्म परिवर्तन करने से गरीबी दूर हो जाए तो धर्म परिवर्तन करना चाहिए। इससे तो कोई फायदा नहीं, कोई धर्म परिवर्तन करने से गरीबी दूर हो जाएगा। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। शहबाज हमारे साथ दिल्ली से, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हेलो जी, बताएं, आपकी बात सुन रहे हैं, कहें। हाँ जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि धर्म बदलने से अगर गरीबी दूर हो सकती है तो धर्म बदलना चाहिए। इससे तो कोई गरीबी दूर नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है धर्म नहीं बदलना चाहिए जी। जो भी धर्म रहे उसी पे ही रहना चाहिए। नहीं, सवाल इस बात का है कि आखिर लोग धर्म को अपनी शर्तों के पीछे क्यों खड़े कर रहे हैं? क्यों धर्म बदलने की धमकी दे रहे हैं? धर्म की धमकी देना ये कितना जायज है और ऐसी सोच लोगों में क्यों पनपी है? आप अपनी बातें रख सकते हैं। जी, जो पाखंडी होते हैं ना सर, जैसे मैं आप किसी का ब्रेन वॉश करता हूँ कि आप इस धर्म में आ जाओ, आपको ये सुविधा मिलेंगे, ये मिलेंगे, इससे तो कुछ होने वाला है। जी, शुक्रिया। हमारे साथ राजीव पटना से जुड़े हैं अगले दर्शक। क्या कहना है आपका? जी, मेरा ये कहना है जी, ये धर्म की जो बातें चल रही है बदलने की, जी, तो ये तो बहुत व्यापक है इसका, लेकिन इस पर कोई ठोस नीति सरकार को बनानी चाहिए जी, और सारे दलों को इसमें साथ आना चाहिए कि धर्म बदलना कहाँ तक जायज है और लोग लालच में अगर कोई धर्म बदलता है तो उस पर क्या सजा मिलनी चाहिए जी। तो मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए ठोस रूप में, बिल्कुल, और इसमें सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए धर्मांतरण के मुद्दे पर। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। कोर्ट ने भी कहा है कि लालच में या दबाव के तहत इस तरह का परिवर्तन जायज नहीं है, लेकिन लोग अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इस तरह का एक सिलसिला सा शुरू हो गया है कि उनकी बातें मानी जाएं, उनकी मांगे मानी जाएं, भले ही वो मांगे वाजिब हो गैर वाजिब हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन मांगों के पीछे वो धर्म की शर्त रख देते हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो धर्म बदल लेंगे, धर्म परिवर्तित कर लेंगे। तो धर्म को धमकी की आड़ बना लेना कितना सही है और लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों हुई है, ये बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय, अपनी बातें रख सकते हैं मुद्दे की बात में। इससे जुड़े जो सवाल हैं, क्या धर्म को सिर्फ नफे नुकसान के चश्मे से देखना ठीक है, जायज है? क्या निजी फायदे के लिए धर्म को हथियार बनाना ठीक है?
क्या धर्म बदलने भर से सिस्टम की कमजोरियों से मुक्ति मिल जाएगी? आगरा के सिकंदरपुर गांव के लोगों ने जमीन कब्जा होने के विरोध में धर्मांतरण की धमकी दी है। इस तरह की धमकी कितनी जायज है, आप भी अपनी बातें शामिल कर सकते हैं। राजेंद्र हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं एक दर्शक, क्या कहना चाहते हैं राजेंद्र आप? जी राजेंद्र जी, अपनी बातें आप रख सकते हैं। जी बताएं। अनूप हमारे साथ कासगंज से अगले दर्शक। अनूप, क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? सर ये क्या धर्म परिवर्तन से उनका प्रॉफिट क्या नहीं, इतना में जमीन मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे धर्म परिवर्तन से क्या फर्क सर, उससे क्या फायदा है? हेलो सर, हमें फायदा क्या है धर्म परिवर्तन से? जी जमीन तो मिलती है नहीं, जमीन सवाल जी, ये संभव है कि ये लोग धर्म परिवर्तित नहीं करना चाहते हो, लेकिन इस तरह की धमकी दे रहे हैं, तो इस तरह की धमकी देना कितना जायज है, सवाल ये है। आप भी अपनी बातें रख सकते हैं मुद्दे की बात में। क्या निजी फायदे के लिए धर्म को हथियार बनाना ठीक है? ये सवाल है। क्या धर्म बदलने भर से सिस्टम की कमजोरियों से मुक्ति मिल जाएगी? जो काम अगर किसी के किन्हीं लोगों के अटके हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, जिसको करवाने को लेकर, अपनी मांगों को लेकर वो इस तरह की धमकी दे रहे हैं, वो चीजें आखिर कैसे ठीक होंगी? सचिन मुरादाबाद से हमारे साथ अगले दर्शक। जी बताएं सचिन, क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? सचिन। हाँ सर, मैं कह रही ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, और दूसरी बात ये सर, हेलो जी बताएं, आपको सुन रहे हैं, बोलें। हाँ जी सर, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है, और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा है वो गलत है। शुक्रिया आपका। सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन की धमकी देना कहां तक जायज है? आप अपनी बातें शामिल कर सकते हैं मुद्दे की बात में। क्या कहना चाहते हैं आप? कई सवाल हैं इससे जुड़े हुए जिन पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। देवेश हमारे साथ गोरखपुर से, क्या कहना चाहते हैं देवेश? ये जो सरकार की लचर व्यवस्था है, न्याय प्रणाली इतना जटिल है जी, बार बार संसद में मुद्दे उठ रहे हैं कि इससे ऐसा सख्त कानून बनाया जाए, तो कानून क्यों और सारी पार्टियां भाग रही हैं? जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें, तभी आपकी बातें अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से दूसरों तक पहुंच पाएंगी। सवाल केवल धर्म परिवर्तन का नहीं है, यहां सवाल धर्म परिवर्तन की धमकी का है। हम अपने आज के मुद्दे की बात में यही मुद्दा उठा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने की धमकी देना कितना जायज है। रामचंद्र पंजाब से हमारे साथ एक दर्शक, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, जो आजकल ये धर्म परिवर्तन का मुद्दा चल रहा है बिल्कुल गलत है। इसको कानून से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इससे लोग जो ऐसी धमकियां दे रहे हैं, अगर उन लोगों को कानूनी तरीके से काबू किया जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। अगर सोचो कि दूसरे धर्म में चले जाएंगे, उनसे भी कुछ जायज मांगे करेंगे, फिर वो दूसरे धर्म में जाएंगे, इसका मतलब तो वो पैसे के लिए ये ज्यादा कुछ कर रहे थे। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो धर्म को ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया है लोगों ने। जिस तरह की बातें कह रहे हैं दर्शक, नाराज हो रहे हैं कि धर्म को लेकर इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। आप भी अपनी बातें शामिल कर सकते हैं कि निजी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कितना सही है। और मुद्दे की बात में शामिल हो सकते हैं अपनी राय के साथ, अपने विचारों के साथ। दीपक हमारे साथ नोएडा से एक दर्शक जुड़े हैं। दीपक, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, बोल रहे हैं। जी बताएं। हम बोलना चाह रहे हैं सर कि जिस क्षेत्र में जी बोलना चाह रहे हैं सर कि जिस क्षेत्र में दीपक, जब तक अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम नहीं करेंगे, अपनी बात अच्छे ढंग से नहीं रख पाएंगे। इसलिए अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, तभी फोन पर अपनी बातें रखें। आमिर हमारे साथ कासगंज से। जी क्या कहना है आमिर आपका?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भी लोग हैं ना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये तो गलत है। शुक्रिया आपका। सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन की धमकी देना कितना सही है, कितना जायज है? आखिर लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों होती जा रही है और इस मानसिकता के लिए धर्म के ठेकेदार क्या जिम्मेदार नहीं है? आप क्या मानते हैं? अपनी राय रख सकते हैं। वीरेंद्र बरेली से हमारे साथ। वीरेंद्र, क्या कहना है आपका? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये धमकी देने से अगर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत है। अगर स्वेच्छा से कोई आदमी आता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका, लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि धर्म परिवर्तन की धमकी देना, जो लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी बातें, उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना धर्म बदल लेंगे, इसलिए उनकी मांगे सुनी जाएं। तो धर्म परिवर्तन को अपनी मांग के पीछे रखना कितना सही है, इस पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। निजी फायदे के लिए धर्म को हथियार बना रहे हैं लोग। हथियार बनाना इस तरीके से निजी फायदे के लिए धर्म को कितना सही है? उनका कहना है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके कुछ के सर्टिफिकेट रुके हुए हैं, तो कुछ की जमीन पर अवैध कब्जा हो गया है, उसको हटवाने के लिए वो धमकी दे रहे हैं कि अगर उनका काम नहीं हुआ तो वो धर्म बदल देंगे अपना। हारून हमारे साथ श्रीनगर से, क्या कहना है आपका? हारून, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, फिर अपनी बातें रखें। जी सर, जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म तो कोई मुद्दा ही नहीं है जी। ये गलत है धर्म की धमकी देना और धर्म को परिवर्तन करवाना जी। सर मैं ये धर्म की बातें करते हैं जो ठेकेदार, ये बहुत गलत बात है जी। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। आस मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त रुड़की से। क्या कहना है आस मोहम्मद? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, बताएं अपनी बात। देखिए सर, ये जो धमकी दे रहे हैं ये तो बहुत गलत है, इनके खिलाफ और कार्रवाई करनी चाहिए। जी धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो इस तरह की धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना दर्शकों का। वो सही नहीं मानते, जायज नहीं मानते इस तरह की धमकी देना। बबलू मिर्जापुर से अगले दर्शक। जी बताएं, क्या कहना बबलू? इस मुद्दे पर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आखिर धर्म को हथियार के तौर पर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर लोग क्यों उतारू हो गए हैं? जी बबलू, आप अपनी बातें रख सकते हैं। हाँ सर, बोल रहे हैं सर। अब सर ये कहना है कि सर जो इसमें दिखाया जा रहा है, धर्म के बारे में जो दिखाया जा रहा है जी, हाँ तो सर इसमें हमको ये नहीं समझ आता कि जब धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो फिर क्या उनको आगे क्यों करा रहे? जब उनको हिंदू धर्म अपनाया जा रहा था तो उनको टोपी लगा के क्यों जो है अपना वो किया जा रहा था।